अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरे घर में जो मॉर्निंग की रूटीन है वो क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वॉक करती हूँ, छत पे आई हूँ, वॉक कर चुकी हूँ इस वक्त, और अब मैं पानी का गिलास ले रही हूँ क्योंकि मैं वॉक के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीती, और पानी पीना भी नहीं चाहिए। वॉक के फ़ौरन बाद थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट के बाद आपको पानी लेना चाहिए, और पानी में नीम गर्म सा ले लेती हूँ यहाँ पे। तो इस वक्त हेल्पर भी आ चुकी थी और घर की सफाई का काम शुरू किया हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह 11 बजे जो है वो हमारे घर की सफाई हो रही होती है। तो साथ साथ जो है वो मैं बाकी काम कर लेती हूँ, वो सफाई कर लेती है और फिर उसने चले जाना होता है। तो इसलिए मैं फिर मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह सुबह मैं अपने सारे काम जो है वो निपटा लूँ, क्योंकि सारा दिन जो है वो फिर बाकी काम भी करने होते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह सफाई वगैरह हो जाए और टाइम से फारिग हो जाए इंसान तो अच्छा रहता है। फिर बर्तन भी कुछ हो जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि नाश्ता वगैरह होता है, तो वो मैं बर्तन वगैरह तो खुद ही धोती हूँ, और बाकी सारे काम भी मैंने खुद ही करने होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सफाई मैंने इनसे करवाती हूँ, बाकी सारे काम मैंने खुद करने होते हैं। और बिहा भी इस वक्त उठ चुकी है, क्योंकि ये लेट ही उठती है, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन इसके बाबा और ये दोनों ही ये लेट उठते हैं। ये तकरीबन 11 बजे उठती है और मैं तो सुबह की ही उठी होती हूँ, और इसके बाबा तो 12-1 बजा देते हैं उठते उठते, बहुत लेट उठते हैं क्योंकि उनका काम ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन भी पड़े हुए हैं धोने वाले। इसके अलावा किचन भी बहुत गंदा हुआ है, चूल्हा साफ़ होने वाला, कल यहाँ पे कुछ गिर गया था मुझसे, तो ये भी अभी साफ़ करना है। इसके अलावा ये सारा किचन भी मैस हुआ हुआ है, तो ये सारे काम अभी होने वाले हैं। तो इसके बाबा जब उठेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं नाश्ते की तैयारी करनी है, और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं नाश्ते में जो है वो आलू के पराठे बना लूँ। यहाँ पे सारा काम जो कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए सारी सफाई हो चुकी है। तो मैं इनसे जो है वो चूल्हा भी साफ़ करवा लेती होती हूँ, क्योंकि चूल्हा जो है वो डेली ही गंदा हो जाता है। ये कुकिंग रेंज जो है इसकी सफाई डेली करनी ज़रूरी होती है, वरना बहुत ज़्यादा जम जाता है इसके ऊपर जो हम खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये चूल्हा भी मैं इनसे ही साफ़ करवा लेती हूँ। इसके अलावा आज मैंने सोचा था मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि सालन जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था, रात सारा ख़त्म हो गया था। तो रात दरअसल मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, तो मटेरियल काफ़ी बच गया था, तो मैंने सोचा सुबह नाश्ते में पराठे बना लेते हैं आलूओं के। तो यहाँ पे आलूओं के पराठे बना रही हूँ, तो इसकी टिप्स भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कि जब मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि हमारे आलू के पराठे जो वो पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे बन जाते, तो इसकी रीज़न ये होती है कि आप जब पेड़े करती हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक से किया करें। जैसे हम आम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे हाफ़ जो होता है ना, वो किया करें, हाफ़ पेड़ा होना चाहिए बिल्कुल आपका, उससे भी बल्कि छोटा ही किया करें। तो फिर इस तरह आपका पराठा जो है वो बहुत पतला बनेगा, इसके अलावा क्रिस्पी बहुत बनेगा। ये देखिए मैं जैसे कर रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े कर रही हूँ, तो इस तरह आप लोगों ने किया करने हैं। और फिर इसके अलावा दूसरी टिप ये है कि अगर आप फ्रेश आटा गूंदते हैं, कुछ लड़कियां जो है वो आटा थोड़ा पतला गूंदती हैं, तो जिसकी वजह से पराठे जो है फ़ौरन आलू के नहीं सही बन पाते। तो कोशिश ये किया करें कि आप रात को ही आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया करें, और सुबह उसी आटे के आप पराठे बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि ताज़े आटे के पराठे इतने अच्छे नहीं बनते, और उनको जब बेलते हैं तो वो टूट भी जाते हैं। तो इसलिए रात के आटे के ही मैं तो पराठे बनाती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, इस तरह पराठे मज़े के भी बनते हैं और क्रिस्पी बहुत बनते हैं। पराठे को बनाने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको बेल भी लिया करें, इस तरह भी पराठे बहुत मज़े के बनते हैं और बड़े साइज़ का बन जाता है। तो यहाँ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी रेसिपी जो है वो शेयर कर दूँगी। दही मैंने निकाल लिया है, दही मैं घर में ही जमाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा जमा है। उसके लिए मैंने छोटा सा मुन्ना सा चुन्ना सा हॉट पॉट लिया हुआ है, जिसमें मैं दही जमाती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में दही जमाना मुश्किल होता है। तो हॉट पॉट में गर्म हीट रहती है, तो वो दही सही जम जाता है। अभी भी बल्कि किसी दिन तो सही जमता ही नहीं है, तो कवर वगैरह करना पड़ता है। यहाँ पे ये कुटा हुआ मोटा ज़ीरा और धनिया होता है, ये मैंने ना मोटा मोटा पीस के रखा होता है, क्योंकि ये टिक्कियों में, इसके अलावा पराठों में, पकोड़ों में यही यूज़ होता है। तो मैं यही आलू का मटेरियल जो है वो मैंने पीस के रख लिया था, लेकिन टिक्कियाँ जो मैंने बनाई थी वो लैदा से ही 2 बना ली थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठों का मटेरियल। तो इसमें मैंने डाल दिया कुटा हुआ और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें प्याज और हरा धनिया भी डाल देते हैं। और मैं अपने लिए यहाँ पे बॉयल अंडा रखने लगी हूँ, क्योंकि आज से मैंने डाइट वगैरह जो है वो स्टार्ट की हुई है, तो इस वजह से मैंने ये उबला हुआ अंडा रखा साथ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप नाश्ते में जो है वो उबला अंडा खाएँ, साथ में छोटी सी रोटी खानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं खानी। अगर आप 1 रोटी ले रहे हैं तो हाफ़ कर दें, अगर 2 ले रही हैं तो 1 कर दें। मैंने कहा मैं 1 ही रोटी लेती हूँ नाश्ते में, तो उन्होंने कहा था कि आप हाफ़ रोटी लिया करें। तो मैंने सोचा चलो हाफ़ रोटी क्या बनानी है, तो एक छोटी सी रोटी बना लिया करूँगी, तो वही नाश्ते में ले लिया करूँगी। तो इसके अलावा
इसमें मैं प्याज भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। सॉरी, इसके अलावा मैं ना ये जो टिक्कियों का मटेरियल होता है इसमें थोड़ा सा प्याज भी ऐड करती हूँ। इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जिनको प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्चें पसंद है तो उनके लिए ये ज़बरदस्त है। तो आप इस तरह आलू का मटीरियल जो है वो बना के पराठे बनाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएँगे। इसके अलावा आप लोग कोशिश किया करें, जो बाज़ार से आप ज़ीरा और धनिया लाते हैं उनको साफ़ करके घर में ही ग्राइंड किया करें, क्योंकि बाज़ारी जो पाउडर मिलता है वो इतना ओरिजिनल नहीं होता और उसका टेस्ट भी इतना ख़ास नहीं होता। लेकिन हम जो ख़ुद पीसते हैं उनको उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो टिक्कियों के लिए आप हमेशा मोटा जो ज़ीरा होता है ना, जो साबुत ज़ीरा होता है ना, वो ला के रखा करें। और उसको साबुत धनिया को आपने हल्का सा ग्राइंड करना। ग्राइंड मशीन जो होती है ना, उसको ज़्यादा नहीं चलाना, बस ऐसे 2-4 सेकंड के लिए चलाएंगे ना, या 5-6 सेकंड के लिए आप चलाएंगे तो वो मोटा मोटा पीस देगी। तो बहुत ज़्यादा यानी कि बारीक भी नहीं करना, उसका फ्लेवर अच्छा आएगा टिक्कियों में या पकौड़ों में भी आप डालेंगे ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके अलावा ज़ीरा जो होता है वो भी आपने मोटा मोटा पीस लेना, उसका पाउडर नहीं बनाना। अगर तो आपने पाउडर भी यूज़ करना है तो ज़ीरे को अलहदा से पीस के आप पाउडर रख सकते हैं। और धनिया का भी अगर आपने पाउडर बनाना है तो बाज़ार का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आप घर में ही धनिया का भी पाउडर बनाएं और ज़ीरे का भी। मैंने ज़ीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर भी अलहदा रखा होता है। इसके अलावा ज़ीरा और धनिया मोटा कूट के उसको भी अलहदा रखा होता है। मैं ग्राइंडर में ही कूट लेती हूँ, मोटा मोटा पीस लेती हूँ, ग्राइंडर में ही पीस जाता है और वो टिक्कियों में बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। तो इसको आप ट्राई ज़रूर करना, इंशाल्लाह आपको वाकई मज़ा आएगा कि वाकई अच्छा बनता है। तो घर में ही मसाले सारे तैयार किया करें मेरी तरह। और तो यहाँ पे मटेरियल रेडी हो चुका है, मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे पराठे। और पराठों के लिए यहाँ पे मैंने पेड़े कर लिए हैं और अब मैं इसमें मटेरियल लगाऊंगी। एक और टिप है कि आपने जो पेड़ा बेलना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बेला करें, क्योंकि फिर मटेरियल लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप फुल बड़ी रोटी बेल लेंगे, छोटे छोटे साइज़ की, बस आपने हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा बेल के फिर आपने इसमें मटेरियल ऐड करना है। इस तरह पराठे जो है वो आपके सही तरह फिल हो जाएंगे और इसमें मटेरियल जो है वो बाहर भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी बना लेंगे तो फिर उसका ये होगा कि मटेरियल जो है वो पूरा नहीं आएगा और बाहर निकल जाएगा और सही तरह भी नहीं रोटी बनेगी। तो इस तरह आपने मटेरियल इसमें ऐड कर देना है और फिर आपने इसको बंद करके तो रोटी बना लेनी है। इस तरह बहुत बहुत टेस्टी पराठे जो है वो आलू के बनते हैं। अच्छा, तो मेरी कुछ बहनों ने पूछा था कि हम बेकिंग के लिए कुछ लेना चाहते हैं, कुकिंग रेंज लें या फिर अवन लें, इलेक्ट्रिक अवन लें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुकिंग रेंज लेना चाहती हैं तो फिर मेक श्योर कि आपके घर में गैस जो है वो प्रॉपर आती है या नहीं। अगर तो आपके घर में गैस बिल्कुल ठीक आती है, फुल आती है, तो फिर ही आप कुकिंग रेंज लें, क्योंकि वो तो गैस में ही बेकिंग होती है। लेकिन अगर आपके घर में गैस का इशू है तो फिर आप इलेक्ट्रिक ओवन लें। मैंने भी कुकिंग रेंज लेके बहुत बड़ी गलती की है, जिसको मैं सब खाना बनाने के लिए ही रखा हुआ है, बेकिंग के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करती। लेकिन पहले जब हम दूसरे घर में रहते थे तब वहाँ गैस बहुत अच्छी आती थी, तो मैं बेकिंग के लिए ये कुकिंग रेंज ही यूज़ करती थी और इसमें बेकिंग भी अच्छी होती थी, क्योंकि वहाँ गैस का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे तो गैस थोड़ी कम आती है और यहाँ पे बेकिंग नहीं हो पाती सही तरह से, तो इसलिए मैं ये ओवन अब कुकिंग रेंज यूज़ नहीं करती। तो मैंने अलहदा से फिर दोबारा मुझे पैसे भरने पड़े हैं। फिर मैंने अलहदा से इलेक्ट्रिक ओवन जो है वो लिया, सिग्नेचर कंपनी का। वो आप लोगों ने पूछा था कि कौन सी कंपनी का लिया और कितने का लिया है, तो ये 20,000 का लिया और ये बड़े साइज़ का है। क्योंकि कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि आप ये तो 12,000 का भी मिल जाता है, तो 12,000 का मिल तो जाता है लेकिन वो साइज़ छोटा होता है, क्योंकि मैंने पहले वही ले लिया था 12,000 का। तो जब घर आके मैंने चेक किया तो मेरी जो पिज़्ज़ा ट्रे और जो केक वाले जो मेरे मेरे बेकिंग वाले जो मोल्ड मैंने ऑलरेडी लिए हुए थे, बेकिंग ट्रे हो गई, फिर कप केक वाली ट्रे, या इसके अलावा केक वाली जो होते हैं मोल्ड जो होते हैं, वो उसमें पूरे ही नहीं आए, क्योंकि वो ओवन ही बहुत छोटा था। फिर मैंने उसको रिटर्न करवा दिया, अगले दिन ही रिटर्न करवा के और बाकी पैसे दे के तो फिर मैंने बड़ा ले लिया। बड़ा जो है वो 20,000 का ही उस वक्त आया था पिछले साल, लेकिन अब उसकी प्राइस बढ़ गई होंगी, अब 20-22,000 का हो गया होगा आई थिंक। तो आप लोग पता कर लीजिएगा कि कितने का है। तो अगर तो आप लोग सिग्नेचर कंपनी का लेंगे तो ये मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बाकी कंपनीज़ के तो ट्राई नहीं किया, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत बेस्ट है। इसमें केक बहुत सॉफ्ट और अच्छा बनता है। इसके अलावा बाकी बेकिंग भी अच्छी हो जाती है। फ़िश भी मैं इसमें ग्रिल कर लेती हूँ, चिकन भी ग्रिल हो जाता है और बाकी चीज़ें भी आप इसमें बना सकते हैं। इसमें बन्स बना सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें चिकन फ़िश बना सकते हैं, कुछ भी ग्रिल कर लें आप। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं आप कुछ भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू के पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं और अब हम करने लगे हैं नाश्ता। साथ में
मैंने अपने लिए क्या बनाया ये मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मैंने सिर्फ़ एक आलू की छोटी सी टिक्की बनाई है और बहुत कम ऑयल मैंने इस वक्त तवे पे डाला है, क्योंकि मैंने ऑयल आजकल अवॉइड करना शुरू किया हुआ है। तो ये देखिए बिल्कुल कम ऑयल में मैं टिक्की बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये अंडा जो है वो बच गया था, क्योंकि टिक्की जो है वो अंडे के बगैर सही नहीं बनती। तो अंडे के साथ डिप करके मैंने टिक्की बना ली अपने लिए मैंने बनानी है अभी। तो पहले मैंने सोचा अंडा बना लूँ, और इसके अलावा ये जो टिक्की है इसको बहुत कम ऑयल में मैंने इसको बना लिया था, तो बहुत अच्छी बन गई। तो ये अंडा बिहा के लिए और ये टिक्की मेरे लिए। क्योंकि जो सालन होता है ना, जो हम सालन बनाते हैं तो वो हम बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि सालन जो है वो ऑयल के बगैर अच्छे से भुनता ही नहीं है, आपको भी पता होगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी टिक्की बनी है और बिल्कुल कम ऑयल में। अब मैं ये देखिए बिल्कुल छोटी सी रोटी बनाने लगी हूँ अपने लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हाफ़ रोटी खाने के लिए कहा था। तो ये बिल्कुल छोटी सी ही है और साथ में उबला अंडा। तो आप लोगों को फिर मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके घर में गैस नहीं आती तो आप कुकिंग रेंज तो बिल्कुल भी ना लें, आप इलेक्ट्रिक ओवन ले लें। और मेरा एक्सपीरियंस तो सिग्नेचर कंपनी का अच्छा है, तो आप चाहे तो ये ले लें, चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप यही लें। मैं कौन सा स्पॉन्सर वीडियो बना रही हूँ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप यही लें। वैसे ये अच्छा है, मुझे तो मेरा तो एक्सपीरियंस इस ओवन में अच्छा रहा है। तो यहाँ पे रोटी बन चुकी है, अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। और ये अंडा भी मैंने इसको मैश कर लिया पिंडुओं की तरह। तो अब आप लोग कहेंगे ये आप पिंडुओं की तरह रोटी के ऊपर ही खा रही हो, तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।